भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे हरी जो हैं वो है मंगल विधान करने वाली हैं और राधा रानी मंगल करने वाली हैं। तो आप सभी का नव वर्ष मंगल में हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो रहने वाली है कि लड्डू गोपाल जी की नववर्ष पर सेवा कैसे करें। तो हम सभी को जल पिला देंगे और अपने लड्डू गोपाल जी से कहेंगे, बिहारी जी से, कि हमने जैसे पिछले साल अच्छे से सेवा की तो इस साल भी हम अच्छे से सेवा करें और आप सभी का भी नववर्ष मंगल में हो और हमारा सबका मंगल हो। तो इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी से कह देंगे। तो भक्तों आपको ये बात अपने परिवार के सभी जनों से कहनी है, और जो भी आपके मित्र वगैरह हैं आपको उन सभी को ये कहना है। और उसकी बात क्या करेंगे, हम आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल जी को गुलाब का फूल भी दे सकते हैं और कमल का फूल भी उनके पास अर्पित कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब हम इनको करा देंगे इत्र से मालिश। तो ये बन चुका है चरणामृत का जल इनका। तो अब इसको हम परिवार के सभी जन पान कर सकते हैं, और नहीं उठे हुए हों आपके यहाँ कोई तो आप क्या करें, सभी जन नहीं उठते जल्दी तो आप इसको पी लें। तो ये जल जो है निवाया होता है। तो भक्तों आपके यहाँ यदि धूप निकल रही हो तो ठीक है, और यदि मौसम खराब हो, जैसे आजकल बारिश चल रही है, तो हम क्या करेंगे, बारिश में अपने घर में रूम में हीटर चला लेंगे और अपने लड्डू गोपाल जी को क्या करेंगे, मालिश कर लेंगे। तो ये मैंने ले लिया है केसर का इत्र और पीछे लगा दिया है पिलो। तो अभी तो मैं बैठकर बिठाकर करूँगी और सभी की नहीं दिखाऊंगी, मैं बहुत शॉर्ट में दिखाऊंगी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो ये केसर का इत्र है और मैं इसको हाथ पर ले लूँगी, और हाथ पर लेने के बाद मैं सबसे पहले चरण पर लगाऊंगी, और चरण पर लगाने के बाद हल्के हल्के हाथ से हम अपने बिहारी जी के, लड्डू गोपाल जी के, सभी के कर लेंगे मालिश। तो मैं मालिश 1-2 सेकंड की मतलब दिखाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। तो ऐसे ही मैं छोटे लड्डू गोपाल जी की और कान्हा जी की मालिश करने वाली हूँ। तो अब मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को लिटा दिया है और अब मैं इनके पैरों में भी मालिश कर दूंगी इस तरीके से। तो आप भी पिलो लगाकर इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी के बड़े आराम से मालिश करें और उनके पैरों में भी आराम से मालिश करें इस तरीके से। तो भक्तों मैंने सभी की मालिश कर ली है और अब इनको मैं लपेट कर बिठा दूंगी और करने जाऊंगी पानी गरम। तो ये स्नान के लिए इनके पानी लेकर आते हैं और कराना है पंचामृत से स्नान। पर गरम करने के बाद पानी बंद गैस पर रख दी थी परात, तो ये अच्छी गरम हो गई है परात। तो अब मैं इसको ले जाऊंगी और इसमें पंचामृत स्नान कराऊंगी अपने लड्डू गोपाल जी को। डालिए है पंचामृत और ये है जल, और ये है गर्म जल जो मैं परात में डाल दूंगी। तो पंचामृत से स्नान कराने के बाद गर्म जल डालूंगी। तो जैसे ये पंचामृत है ना, तो मैं इस गर्म पानी में इसको ऐसे रख देती हूँ, तो ये गर्म हो जाता है। इतने हम लेकर जाएंगे स्नान कराने के लिए, तब तक ये गर्म हो जाता है। परात में पंचामृत है, इसको हम सभी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। और इसको मैं अब इनको निकाल कर मैं पहले कटोरी में निकाल लूंगी पंचामृत। तो जल के लोटे में डाल ली थी मैंने केसर, और केसर डालकर इसमें डाल लिया गुलाब जल और डाल लिए गुलाब के पत्ते, जो टुकड़े होते हैं वो मैंने डाल लिए हैं। अब अपने लड्डू गोपाल जी को और कान्हा जी को स्नान करा देंगे शुद्ध जल से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र को बोलते हुए हम इनको शुद्ध जल से स्नान कराते जाएंगे, और जल से स्नान कराने के बाद अब हम इनको पोंछ लेंगे। और राधा रानी का स्नान मैंने दिखाया नहीं है, तो अब इनका स्नान हो चुका है हमारे लड्डू गोपाल जी का।
इसी तरीके से मैं लपेट कर इनको बिठा दूंगी और उसके बाद इनको मैं सभी को वस्त्र पहना दूंगी, अपनी राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को। तो भक्तों, हमारी राधा रानी तैयार हो चुकी हैं और अब मैं लड्डू गोपाल जी को भी तैयार करने वाली हूँ। तो मैंने चारों तरफ आर्टिफिशियल गुलाब के फूल लगा दिए हैं। तो आप उस दिन गुलाब का फूल अर्पित कर दें या कमल का फूल भी अर्पित कर दें। तो आप सभी को बिठा लेते हैं। हमारे छोटे लाला भी तैयार हो चुके हैं और कान्हा जी के भी दर्शन कर लीजिए और राधा रानी के भी दर्शन और कर लीजिए लड्डू गोपाल जी के दर्शन। और ये हमने जगन्नाथ जी को भी तैयार कर लिया, तो इनके दर्शन कर लीजिए और ये कर लीजिए यशोदा मैया और लाला के। और मैं सभी के लगा दूंगी यहाँ पर इत्र, तो सभी के इत्र लगा देंगे और आपको इत्र सेवा जरूर देनी है नए साल पर। और आप चाहें तो छोटा मोटा कीर्तन भी कर सकते हैं अपने घर में। और कुछ भी ना हो तो आप राधा राधा नाम अपने बिहारी जी को सुनाएं। राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे, राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे। तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुंदर भजन भी सुनाएं। और मंगल करने से ही मंगल होता है और मंगल गायन नाम है हमारे हरि का, राधा रानी का। तो भक्तों, हमारे कान्हा जी भी तैयार हो चुके हैं, तो इनका श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। तो आप भी नव वर्ष पर अपनी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को अच्छे से सजाएं। राधा रानी के श्रृंगार तो मैं पहले ही दिखा चुकी थी और फूल माला भी मैंने पहना ली है। और यहाँ फूल माला नहीं थी तो मैंने फूल रख दी थी, उस दिन मैं फूल माला पहना लूँगी। और यहाँ पर एक फूल माला थी मेरी पास, तो मैंने, ठंड हो रही है तो मैंने इनके पास में ही रख दी है ये फूल माला। इस तरीके से डेकोरेट कर दी है और इस तरीके से मैंने ये बना ली है, थाली के पास में डेकोरेशन कर लिया थोड़ी सी। और ये हमने सजा लिया पूजा का थाल गुलाब के पुष्पों से। तो देखते हैं कि उस दिन मेरे को कमल का फूल मिल जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ कमल का फूल लेकर आऊँ। और मैंने इनकी ड्रेस भी बनवाई है, तो वो ड्रेस भी मैंने गुलाब के फूल वाली ही बनवाई है। तो सबसे पहले मैं दर्शन सुबह को उठाकर अपने कान्हा जी को उस ड्रेस के कराऊंगी। तो मैं आपको भी दर्शन करा देती हूँ। तो भक्तों, ये वाली ड्रेस है मेरे कान्हा जी की और ये वाली ड्रेस जो है ये मेरी राधा रानी की है और लड्डू गोपाल जी की सभी की ड्रेस है। तो यहाँ मैं सभी की नहीं दिखा रही हूँ, अब मैं इनको दिखाऊंगी पहनाकर न्यू ईयर पर। तो आप बताएं आपको ये ड्रेस कैसी लग रही है और श्रृंगार कैसा लग रहा है। तो अब घंटी बजाकर हम कर लेंगे आरती। तो मैं यहाँ पर करूँगी बांके बिहारी की आरती। तो आप चाहें तो ओम जय जगदीश की भी कर सकते हैं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो जहाँ ज़्यादा ठंड हो, मैंने तो हीटर चला रखा है। तो और अगर आपने हीटर ना भी चलाया हो तो आप दीप भी जलाकर अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गर्माई आ जाती है। तो इसलिए आप दीप जलाकर भी उनको स्नान करा सकते हैं। तो मैंने ले लिया शंख का जल और इस जोत को कर दूंगी मैं ठंडी और सभी देवी देवताओं को दे दूंगी। और ये आप जो है जोत, अब पूजा करने के बाद आप जोत ये वाली अपने मंदिर में, घर के मंदिर में रख दें। और जैसे ये चौकी लगाई है
तो इसके पास, भगवान के पास जो आरती करेंगे तो आप कपूर में लौंग डाल के आरती कर सकते हैं। तो और धूप भी जरूर जलाएं। तो भक्तों, न्यू ईयर पर भोग क्या लगाना है? तो भोग में आप खीर ले लें, बिहारी जी को बहुत प्रिय है खीर, और या दूध और चावल भी ले लें, क्योंकि बिहारी मंदिर में भात, दूध और चावल का, भात का भोग लगता है। तो आप न्यू ईयर पर जरूर लगाएं, क्योंकि हमारे बिहारी जी को बहुत प्रिय है। और खीर बनाना चाहें, खीर बना लें। तो चावल क्या करें, जैसे ये चावल हैं, सादा चावल हैं, ये दूध में डाल लें और थोड़ा सा पका लें, 2-4 उबाल लगाएं और उसमें मेवा वगैरह डालकर भोग लगा सकते हैं। तो खीर ले लें, चावल ले लें, और कड़ी बिहारी जी को बहुत प्रिय है। तो हर तीसरे दिन बिहारी मंदिर में कड़ी का भोग बिहारी जी को लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ बना लिया है, और देखते हैं उस दिन हम क्या बनाते हैं। वैसे कड़ी तो मैं बनाऊंगी, और जो देखते हैं बिहारी जी क्या बनवा रहे हैं। और ये है ब्रेड पकोड़ा, चटनी और कड़ी और चावल, और ये है मीठे में लड्डू, पेड़ा बिहारी जी का, और रसगुल्ला, और आपकी जो इच्छा हो वो भी लगा सकते हैं। इधर ले लिया है मैंने आंवले का, क्योंकि आंवला बहुत प्रिय है तो विष्णु भगवान को, तो इसका भोग लगा लिया है। और माखन, मिश्री, इन चीज़ों का भोग लगा लेंगे। तो मैंने बता दिया है आपको, और मिश्री मैंने रख दी अपने बाल गोपाल जी के पास। और ये मैंने सलाद ले लिया और फ्रूट्स ले लिए। तो ये मैंने तो आप इस तरीके से, मैंने आपको बताने के लिए इस तरीके से ये भोग लगा लिया है। और यहाँ ले लिया है मैंने पापड़ और ब्रेड पकोड़ा। तो आप जैसा भी चाहें भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं घंटी बजा लूँगी और बिहारी जी को भोग, सभी को भोग लगा लूँगी, अपने मंदिर में भी और यहाँ भी जो सब विराजमान है। तो सभी को भोग लगा लेते हैं। तो 15 मिनट के लिए पर्दा डाल देंगे, और उसके बाद ये प्रसाद तैयार हो जाएगा। तो ये दृष्टि भोग प्रसाद बन चुका है, मतलब आप दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो मैंने भोग लगा लिया है अपने बिहारी जी को, लड्डू गोपाल जी को, सभी को भोग लगा लिया है। तो आप भी ग्रहण करें इस दृष्टि भोग प्रसाद को। तो भक्तों, इस वीडियो का करूंगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो आप कमेंट्स करके बताएं आपने अपने लड्डू गोपाल जी के भोग में क्या बनाया। और मैंने इनको दूध बीच में और ड्राई फ्रूट और लड्डू का भोग लगा दिया था, और अब मैंने दोपहर में ये भोग लगाया है। तो आप भी उस दिन जो मिठाइयाँ हों, जो कुछ हों, वो आप उनको भोग लगाएं और कमेंट्स करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।